नमस्कार दोस्तों। बुढ़ापे में बुजुर्गों को सबसे ज़्यादा परेशान क्या करता है? क्या उसके बच्चे नहीं, कोई बीमारी नहीं, पैसों की कमी नहीं, या समाज की अवहेलना नहीं? बुढ़ापे में बुजुर्गों को सबसे ज़्यादा परेशान करता है उसका अनकंट्रोल माइंड। एक ऐसा मन जो हमेशा शिकायत करता है, जो हमेशा पुरानी बातों को याद करता है, जो हमेशा डर दिखाता है और बुजुर्गों को अंदर ही अंदर उसका जीवन को खत्म कर देता है। आखिर ये अनकंट्रोल माइंड होता क्या है, इससे हम कैसे बच सकते हैं? आज के इस वीडियो में हम इसके ऊपर विस्तार से बात करेंगे। हमारे देश के अंदर एक कंसेप्ट है कि जब आदमी रिटायर होता है या बुजुर्ग हो जाता है तो कहा जाता है अभी घर बैठो आराम करो। और एक कहावत है, जब आदमी खाली रहता है, घर पर बैठा रहता है, तो उसका दिमाग भी खाली हो जाता है और कहा जाता है कि खाली दिमाग शैतान का घर। आपने ये कहावत जरूर सुनी होगी। और बुढ़ापे के अंदर जो उसका मन है वो उसको अपना गुलाम बना लेता बुजुर्ग को, और वो अनकंट्रोल हो जाता है। फिर जो वो कोई सीखना चाहता है अच्छा काम, उसको सीखने नहीं देता, कुछ अच्छा करना चाहता उसको करने नहीं देता, और कोई बैड हैबिट यदि वो छोड़ना चाहता है तो उसको वो छोड़ने नहीं देता। और इस तरह से बुजुर्ग जो है वो उसका गुलाम बन करके रह जाता है। फिर उसको समझ में नहीं आता है। सबसे बड़ी बात ऐसा है कि जो बुढ़ापा है ये पहले शरीर में शुरू नहीं होता है। बुढ़ापा सबसे पहले दिमाग में शुरू होता है, और जब दिमाग में शुरू होता है तो मन कई तरह से इंसान को बर्बाद करने लग जाता है। सबसे पहला तो वो अतीत में जो है उसको घुमाता है। वो हमेशा अतीत की बातें करेगा, सोचेगा, और छोटी छोटी बातों का वो पहाड़ बना लेता है। दूसरा, वो हमेशा डरता रहेगा। एग्जाम्पल के तौर पर यदि उसका कोई अपना बच्चा उसके घर के पास कोई नौकरी कर रहा है सरकारी, तो वो अननेसेसरी डरता रहेगा, यदि मेरे बेटे की कहीं दूर बदली हो गई तो मैं यहाँ अकेला रह जाऊंगा, मेरे पैसे खत्म हो जाएंगे, मैं बीमार हो जाऊं तो मेरी कौन हेल्प करेगा। इस तरह से वो काल्पनिक डर से ग्रस्त रहता है। तीसरा, वो हमेशा उम्मीद करता है कि भाई घर के ऊपर मेरा कंट्रोल रहे, रुपये पैसों का डिसीजन भी मैं ही करूं, समाज मेरी इज्जत करे। तो इन कामों के अंदर वो हमेशा ट्रैप में फंसा रहता है। और सबसे ज्यादा जब वो खाली रहता है, अनकंट्रोल दिमाग उसका मालिक बन जाता है, तो इंसान एक ओवर थिंकिंग करने लग जाता है। तो ओवर थिंकिंग करने से वो एक छोटे छोटे विचारों को ही सच मान लेता है। जिंदगी का एक नियम है कि हर छोटा विचार है वो सत्य नहीं होता है, लेकिन जो अनकंट्रोल माइंड है वो उसको सच मान मान करके डरने लग जाता है। दूसरा, वो कंपैरिजन करता है। आज का डिजिटल युग है, बुजुर्ग ज्यादातर जो है टेलीविजन देखते हैं या स्क्रीन स्क्रॉल करते रहते हैं। उसमें वो देखते हैं दूसरों का जीवन परफेक्ट लाइफ है, हंस रहे हैं, सेलिब्रेशन कर रहे हैं, जन्मदिन मना रहे हैं, अपनी सफलता को दिखा रहे हैं। तो उसको एक अंदर ही अंदर एक हीन भावना पैदा हो जाती है कि यार मेरा जीवन तो बेकार ही गया। इस तरह से वो कंपैरिजन के ट्रैप में फंस करके भी दुखी रहता है। और जो ये फिर उसका जो व्यवहार होता है, उसका जो आचरण होता है, उसके अंदर एक बिटरनेस पैदा हो जाता है, कड़वाहट पैदा हो जाता है। और जब कड़वाहट पैदा होता है तो उसके अपने बच्चे भी उससे दूर हो जाते हैं, समाज में उसको नजरअंदाज करने लग जाते हैं, यार दोस्तों के फोन भी आने बंद हो जाते हैं। तो जो ये अनकंट्रोल माइंड है, ये इंसान को जो भी इस जमाने के अंदर ज्यादातर समस्या हमारे देश में आ रही है, उसका मुख्य कारण है कि वो अनकंट्रोल माइंड इंसान का मालिक बन जाता है और उसको गुलाम बना के रखता है। और गुलाम कभी भी दुनिया के अंदर जो है खुशी का जीवन नहीं जी सकता है। तो यदि आप चाहते हो कि आप अपने इस दिमाग का मालिक बनो, तो इसके लिए सबसे अच्छी चीज है कि आप छोटी छोटी चीजों को समझो। पहले तो एक शिकायत कम करो। दूसरा, सुबह जल्दी उठो, घूमो, किताब पढ़ो, बागवानी करो। और कुछ नहीं कर सकते हो तो आप मंदिर में जा करके सेवा करो, छोटे बच्चों को पढ़ाओ। और इसका कंट्रोल करने का एक सबसे अच्छा आजकल हमारे देश के अंदर एक मतलब मेडिटेशन चला हुआ, उसको माइंडफुलनेस बोलते हैं। ये एक प्रकार का ध्यान है। इसको आप बहुत ही आसानी से सीख करके
लगातार प्रैक्टिस करके अपने मतलब मन का मालिक बन सकते हो। और ये क्या करता है माइंडफुलनेस मेडिटेशन, ये आपको अतीत और भविष्य का जो ये ट्रैप है, मक्कड़ जाल है, इससे मुक्ति दिला देता है और आदमी प्रेजेंट मोमेंट में रहना शुरू कर देता है। वो वर्तमान में रहना शुरू करेगा तो उसका डर खत्म हो जाएगा, उसके अंदर एक रचनात्मक सकारात्मक विचार पैदा होगा, वो फिर प्रैक्टिकल में कुछ काम करने लग जाएगा, उसको अच्छी नींद आएगी, उसके चेहरे पर हंसी आएगी और वो अपना दिमाग का मालिक हो जाएगा। तो वो हमेशा एक नया चीज जल्दी सीखेगा, हमेशा बिजी रहेगा और उसके जीवन के अंदर एक खुशहाली आ जाएगी। यदि आप चाहते हो कि अनकंट्रोल माइंड आपको परेशान ना करे और आपका बुढ़ापा सुख से गुजरे, तो भैया माइंडफुलनेस मेडिटेशन सीख लो, इसकी प्रैक्टिस करो, अपने आप को बिजी रखो, शिकायत कम करो और अतीत और भविष्य के डर से दूर रहो, वर्तमान में जीना सीखो, अपने स्वास्थ्य को अच्छा फिट रखो, व्यस्त रहो और मस्त रहो और हंसते रहो। आज तो बस इतना ही। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच।